Meenu Goyal, a passionate artist, began painting at 17, overcoming partial vision loss due to meningitis with the support of a dedicated art teacher. Her decade-long journey reflects a distinct style characterized by vivid colors, intricate details, and meditative calmness inspired by nature's beauty and a commitment to ecological preservation. Leveraging her interior design background, she brings precision and depth to her charcoal and pencil works. Meenu has exhibited at prestigious platforms like Index Art Fair 2024, World Art Dubai, and Lalit Kala Academy, earning accolades like the Silver category at the Manikarnika Art Exhibition. She also undertakes commissioned projects. मीनू जी, चाय ब्रेरी पर आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों से अपनी कलात्मक शुरुआत को शेयर करें। कला के प्रति आपकी रुचि कैसे जागी और समय के साथ अपनी कला को कैसे विकसित किया? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीनू गोयल और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ था एंड आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। बट अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक शायद मेरे अंदर बचपन से वो क्रिएटिविटी रही होगी। तो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में आप सबसे शेयर करूं तो आर्ट शायद मुझे बचपन से पसंद था। मैं अपनी किताबों में डूडलिंग करना या पेपर पेन लेके शुरू हो जाना, आई थिंक बचपन से मैंने वो कर रखा है। फिर स्कूल और अपनी कम्युनिटीज़ में मैं आर्ट एग्जिबिशंस में पार्टिसिपेट करती रही। बट एज इट हैपन्स, जब मैं बड़ी हुई तो मुझे कोर सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़े। हमारे समय में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ वाज द मेजर चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स। बट आर्ट से मेरी एफिनिटी कभी कम नहीं हुई, तो बाद में भी मैं कुछ करती रही। बट माई टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ वाज व्हेन आई वाज 18 एंड आई सफ़र्ड फ्रॉम मेनिंजाइटिस। उस इलनेस की वजह से मेरा पार्शियल लॉस ऑफ विजन हुआ। जब मुझे अपनी पढ़ाई को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा। मैं अपने घर पर थी एंड आई वाज होम स्कूल्ड बाय वेरियस आर्ट टीचर्स। दे ट्रेन्ड मी, दे डेवलप्ड माय थिंकिंग एंड माय स्टाइल, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई सीरियसली गॉट इनटू आर्ट एंड आई रियलाइज्ड कि ये मेरा पैशन ही नहीं। दैट वाज द टाइम जब आर्ट की वजह से आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ इमोशनली, ओवरकम माई पेन. And once I was completely cured, I believe that art was the one which helped me overcome my disease or overcome my challenges. So then there was no looking back. I continued doing my art and learning through other teachers, through mediums which were new to me for that time. And this was like a journey for me to start my artistic venture. मीनू जी, हर कलाकार के करियर में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी मोटिवेशन को अलग लेवल पर लेकर जाता है। क्या आप ऐसे कोई मोमेंट्स या एपिसोड्स शेयर कर सकते हैं जिसने आपकी आर्ट जर्नी को इन्फ्लुएंस किया और आपको एक कलाकार के रूप में प्रोग्रेस होने में मदद की? So as I told you earlier, मेरे लिए मेरी illness was a challenge for me. I will say that was the turning point. But of course, an artistic journey is not linear, as you know. Every artist revisits different mediums, different scenes many a times. तो मेरे साथ भी वही हुआ। बहुत से challenges थे। I was raising a family. I had to be a homemaker. But my passion for self-expression, जो मैं अंदर से creativity feel करती हूँ, as a human being also, उस चीज़ को लाने के लिए आर्ट वाज अ वेरी हेल्पफुल मीडियम फॉर मी। फिर जब मेरी डॉटर्स दोनों अपनी अपनी लाइफ परस्यू करने, अपनी जर्नी कार्व करने घर से गईं, सो देयर वाज अ वॉइड एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली टोल्ड माई सेल्फ दैट दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी अ फुल टाइम जर्नी फॉर मी। एंड देयर वर चैलेंजेस। आई वाज सेल्फ टॉट, मेरे पास कोई आर्ट में डिग्री नहीं थी। So to get that kind of platform for myself, to create a niche for myself in the art community was not easy, and that process is still going on. So these challenges were there, but I was happy to overcome them. I had my family's support to overcome these challenges, and
I think I am at a good place right now and I look forward to going ahead in life. मीनू जी, वे अवसर जिन्होंने आपको आज जो आप हैं उसे आकार दिया, क्या आप हमें एक या दो ऐसे अवसरों के बारे में बता सकती हैं जिन्होंने आपके एक कलाकार के रूप में विकास पर गहरा प्रभाव डाला हो और जो आपकी वर्तमान पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हों? So if I talk about my work opportunities, of course जो आर्टिस्ट आर्ट कॉलेजेस से निकलते हैं उनका एक अपना कम्युनिटी होता है, वो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं. So for me to crack into that was very difficult. I belong to a business family, a business studies background. तो मुझे खुद के लिए वो पाथ क्रिएट करना थोड़ा चैलेंजिंग था. बट येस, विद द हेल्प एज आई मैंशनड, घर वालों का सपोर्ट, फिर मेरी खुद की क्रिएटिविटी, मेरा पैशन, इट टुक मी देयर. एंड इफ़ यू सी माई वर्क इज़ वेरी सिंपल, very easily understood. It has that nuances of daily life. तो पहले थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली जब वो मुझे अप्रिशिएट करते थे तो वो एक घर के अंदर की बात थी. बट व्हेन आई स्टार्टेड displaying with galleries, I got opportunities, taking part in exhibitions abroad in India. Then, and when my work started selling, then I realized that yes, I also have some talent in me and I can go forward with it. With all the support and the challenges what I faced, I could sell my work. So I would say as an artist, I had lot of support. मुझे एक वो basic ground already मिला हुआ था because of my background, and I could jump on that opportunity which others might are not able to. So I would thank God for those opportunities. जब काम मिलना शुरू होता है, आप खुद ही मोटिवेटेड होते हो, आप कंटिन्यू करते हो उस जर्नी को. बट मेरे लिए सिर्फ काम मिलना ही मेरी आर्ट की जर्नी नहीं है. मैं दिन के कम से कम 5 से 6 घंटे आर्ट करती हूँ. एंड आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग एंड प्रोग्रेसिंग. एक आर्टिस्ट कभी भी रुकता नहीं है, चाहे though it is not my bread and butter, but it is still inside me. The creative side of me doesn't let me stop. So every day I need to hold that brush, every day I need to see the color flowing on my canvas, and it is, I feel it is encouraging, it is making me change as a human being, it is meditative for me. तो इंस्टेड ऑफ कि मैं 1 घंटा रूम में बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं अपने कैनवस के सामने बैठती हूँ एंड दैट इज़ मेडिटेशन फॉर मी. तो मैं उस मोमेंट को हर दिन रीलिव करती हूँ, हर दिन अपने आप को कहती हूँ कि नहीं, मुझे भी उस मुकाम पे पहुँचना है एज एन आर्टिस्ट. आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ एंड माई एफर्ट्स, I put in my efforts for that, and I think by God's grace I am doing good. मीनू जी, एक कलाकार के रूप में आपने निश्चय ही अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में कई रिमार्केबल मोमेंट्स का अनुभव किया होगा. क्या आप इनमें से 1 या 2 खास पलों को हमारे साथ साझा कर सकती हैं जो आपके लिए सबसे यादगार रहे हैं? As an artist, I will say जब भी कोई आर्टिस्ट एक पेंटिंग ख़त्म करता है या इनफैक्ट शुरू करता है, वो उसके लिए एक रिमार्केबल मोमेंट होता है. मेरे लिए शायद पहला रिमार्केबल मोमेंट मैं कहूँगी जब मैंने अपना पहला वाटर कलर एट द एज ऑफ 17 या 18 ख़त्म किया और उसको मैंने दूर से देखा. दैट वाज अ रिमार्केबल मोमेंट फॉर मी बिकॉज आई कुडंट बिलीव दैट दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड. तो इस तरह के रिमार्केबल मोमेंट्स आर्टिस्ट के लाइफ में बहुत सारे होते हैं. इट इज़ नॉट वन. अब जब मैंने अपना पहला इंटरनेशनल एग्जीबिशन किया वाज रिमार्केबल फॉर मी. जब मुझे किसी गैलरी से अपॉर्चुनिटी मिली कि आपका काम हमें अच्छा लगा, आप आएँ डिस्प्ले करें, दैट वाज अ मोमेंट विच आई कैन नेवर फॉरगेट. जब मेरी पहली पेंटिंग की सेल हुई और मैंने देखा वो किसी के घर के वॉल पे लगी हुई है, दैट वाज रिमार्केबल फॉर मी. सो आई थिंक कोई भी तरह का आर्टिस्ट होगा उसके लिए एक मोमेंट रिमार्केबल हो ही नहीं सकता है. ये जैसे हमारी आर्टिस्टिक जर्नी चलती जाती है, वैसे ही हमारे साथ ये मोमेंट्स चलते जाते हैं. एंड येस, शायद दूसरे फील्ड में लोग अपने पहले मोमेंट्स को भूल जाते होंगे, बट आई थिंक एक आर्टिस्ट की क्वालिटी है कि वो
अपने पहले मोमेंट को भी शायद नहीं भूल पाते हैं, एंड दैट स्टेज विद अस, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट विच क्रिएट्स ह्यूमिलिटी इन एन आर्टिस्ट, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस सिंपलर, एंड the progress which we do on a daily basis, that changes us as a human being also. मीनू जी, हर क्रिएटिव व्यक्ति की जीवन में किसी का इन्फ्लुएंस या प्रभाव तो रहता ही है। आपकी मुख्य कलात्मक प्रभाव कौन या क्या रही है? उन्होंने आपकी शैली और कला के प्रति दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है? कृपया अपने गुरु या शिक्षक के बारे में कुछ साझा करें। So if I talk about my inspirations, I will say I am highly influenced by the works of Frida Kahlo. Her journey in itself, her creativity and the challenges of her physical pain which she could convert into her art, in her self-portraits, influences me in a big way. The kind of person she had become just by overcoming her pain through her art inspires me a lot. So her work always is, for me, is what I look up to. दूसरा, as an artist, मुझे हर चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है। मैं अगर स्काई का कलर ब्लू है तो मुझे लगता है ये कौन सा ब्लू है, या मैं अगर पेड़ देख रही हूँ, पत्ते देख रही हूँ, मुझे कुछ लोग इकट्ठे होकर अगर सड़क पर चाय पी रहे हैं उससे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे लोगों की बातों से इंस्पिरेशन मिलती है। कई बार आप कोई ऐसी बात सुनते हैं विच स्टेज विद यू एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू माय आर्ट. I did a research work on rural women. That was inspiring for me. The kind of art they can bring out is very simple but very difficult. तो मुझे इंस्पिरेशन के लिए कोई बहुत दूर नहीं देखना पड़ता है, अपने आसपास, अपने गार्डन में, सड़क पर, ये सब चीज़ों से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है. और सबसे ज़्यादा व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग. जब मैं दूसरी जगह देखती हूँ, लोगों को, डिफरेंट कल्चर्स को समझती हूँ, वो चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं जो मैं अपने आर्ट के थ्रू पोर्ट्रे कर पाती हूँ. मीनू जी, एक कलाकार के रूप में आपके पास अपने साथी कलाकारों के लिए निश्चित ही बहुमूल्य अनुभव और सुझाव होंगे. आप अपने समकालीनों को, जो कला की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, क्या संदेश या सलाह देना चाहेंगी? आर्ट सिर्फ आर्टिस्ट के अंदर नहीं है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है. हम सुनते आए हैं बचपन से, हर जगह साइंस है, हर जगह साइंस है. मेरा मानना है हर जगह आर्ट है. आज अगर आप भीड़ में फंस गए हैं और आप एक ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ लेते हैं, वो भी एक आर्टिस्ट होने की निशानी है. द वे अ मदर सर्व्स फूड ऑन द टेबल इज़ आर्ट. आप सुबह ऑफिस जाने के लिए जिस तरह से तैयार होते हैं, वो भी अपने आप में एक आर्ट है. यू डोंट रियलाइज, बट आपने जो कलर चूज़ किए, उन कलर को चूज़ करने के लिए जो आपके मन में चल रहा था, आपने उसी बेसिस पर कलर चूज़ किए पहनने के लिए, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है. सो आई थिंक even a scientist can be an artist, क्योंकि the way you are holding your pen, the way you are looking at stars is also art. तो मेरा ये मानना है कि आप आर्ट से घबराएं ना, आप के अंदर के आर्टिस्ट को आप जिंदा रखें, because when at a certain stage of your life you will feel that if you were closer to art as a human being, as a person, your life is much easier, your thoughts are very different, and you are connected to the world in a different way. मैंने बिना आर्ट कॉलेज गए हुए आर्ट किया. You all can see my art. तो आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं करना है. आप अपने बच्चे की नोटबुक में पेंसिल से लेके कुछ ड्राइंग बना दें. आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, एक पेन उठाइए, लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, वो भी मेडिटेशन है अपने आप में. सो दिस इज़ जस्ट बीइंग क्लोजर टू योर सेल्फ. आर्ट इज़ नॉट अबाउट अदर्स, आर्ट इज़ अबाउट योर सेल्फ. आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं. आज अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो मेरे आर्ट का एक अलग रूप निकलता है. मैं किसी बात से खुश हूँ तो मेरा आर्ट डिफरेंट तरह से पोर्ट्रे होता है. सो इट इज़ विद इन यू, आर्ट इज़ विद इन यू, इट इज़ नॉट आउटसाइड. एंड to the younger generation or to my contemporaries, I would like to say कि
आर्ट को रिस्ट्रिक्ट ना करें। मुझे बहुत लोग कहते हैं क्रिएट योर ओन स्टाइल। लोगों को लगे एक पेंटिंग देख के उन्हें लगना चाहिए अरे दिस इज़ मीनू गोयल्स पेंटिंग, बट आई नेवर वांट टू पुट माई सेल्फ इन अ बॉक्स। आई फील आई एम सो क्रिएटिव, माई मूवमेंट्स, माई थिंकिंग इज़ सो फ्लूइड कि मुझे लगता है कि लोग शायद वॉल पे अगर एक पेंटिंग लगी हुई देखें तो वो ये कहें अरे ये भी मीनू गोयल की पेंटिंग है, हाउ डिफरेंट इट कैन बी फ्रॉम द फर्स्ट वन। सो आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड this styled artist or this is her work. I want to be fluid. I want to flow like a free flowing river. If I have that capacity, if I have that talent to explore different techniques, different mediums, so does everyone else. So don't stop yourself, don't put yourself to someone else's expectations. Do what you like, paint with the medium you like, whatever gives you happiness, whatever can come down on that canvas is yours. So I would say just be connected with yourself. Also अगर आप आर्ट फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, which I feel was a challenge for me, but अपने कंटेम्प्रेरी से मिलें, go to art shows, participate, take criticism from other artists. So घबराएं ना क्रिटिसिज्म से, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड, दैट इज़ अ लर्निंग फॉर यू. सो कीप योर जर्नी अलाइव, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. मीनू जी, आपके लिए कला क्या है? विभिन्न कलाकारों के लिए कला के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं. आप व्यक्तिगत रूप से कला को कैसे परिभाषित करती हैं और यह आपके जीवन और रचनात्मक अभिव्यक्ति में क्या भूमिका निभाती है? मैं कहूँगी कि मेरे लिए कला एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सिर्फ एक टर्म है. मैं अपने आप को आर्टिस्ट नहीं कहती, मैं अपने आप को कलाकार नहीं कहती. मैं शायद एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक होम मेकर हूँ, बट मेरे लिए हर होम मेकर एक आर्टिस्ट है. जैसा मैंने पहले भी कहा, मैंने अपने रिसर्च वर्क के लिए आई विजिटेड फ्यू विलेजेस. अलग अलग जगह के आर्ट फॉर्म्स मैंने स्टडी किए. महाराष्ट्र का वारली है, झारखंड का खोवर है, राजस्थान का है, मधुबनी आर्ट है. जब मैं इन जगहों पर गई, मैंने देखा कि एवरी वुमन हैज़ सम काइंड ऑफ आर्ट इन हर. हर रीजन का अपना एक स्पेशलिटी था. ये लोग अपने एंसेस्टर्स से सीखे हुए आर्ट को वॉल्स पर, फ्लोर पर, अपने कपड़ों पर दे आर टेकिंग इट आउट. एंड आई एम as a person, as a woman, I am very close to femininity. I feel women have so much in them. शायद वो उनको opportunity नहीं मिलती है, right? तो when I saw them working on that, when I saw how they could decorate their walls with basic material, simplicity थी उसमें. art बहुत simple form था, but बहुत मुश्किल. आज अगर मुझे कोई कहे कि आप झारखंड का खोवर आर्ट रिक्रिएट करो, शायद वो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, बट दोज विमेन मेड इट सो ईजी. वो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी की तरह रहते हैं. दे गेट टुगेदर, दे पेंट द वॉल्स. सो फॉर मी पर्सनली वो आर्ट है. वो मैं नहीं कहूँगी कि मैं अपने स्टूडियो में बैठकर आर्ट क्रिएट कर रही हूँ तो मैं बड़ी आर्टिस्ट हो गई. आई थिंक दोज विमेन आर बिगर आर्टिस्ट देन मी. Maybe they are not recognized, but the joy which they get to in Jharkhand, I will just like to share anecdote with you. Jharkhand का एक ट्रेडिशन है कि जब वहाँ किसी की शादी होती है तो उस शादी वाले जोड़े के लिए उनका कमरा सजाया जाता है. And only married women are allowed to decorate that room. उस वॉल पे वो अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, नाखून से कुरेद के वो आर्ट क्रिएट करते हैं. सो दैट जॉय विच वी आर मिसिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड, दैट कम्युनिटी फील, आज कहाँ हम शहरों में देखते हैं कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, बट वहाँ पे वो खुशी खुशी कर रहे हैं. और 9 महीने बाद जब बारिश शुरू होती है वो आर्ट वर्क मिट जाता है एंड देन दे आर रेडी टू डू इट अगेन. सो दैट सिंप्लिसिटी इज़ what gets me closer to art. मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी मिली हूँ, मैंने बड़े बड़े शोज़ भी देखे हैं, बट जो इन जगहों पे सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है, दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई आर्ट. एंड इफ़ यू हैव सीन माई लेटेस्ट वर्क, द ड्रेपरी ones and the folk art which I have tried to create is
is an ode to these women. And for me, that is what art is, when it gives you inner pleasure, when it makes you feel motivated. Every day I will get up and I will feel that आज मुझे कुछ नया करना है, आज मुझे कुछ नया सीखना है, तो मेरे लिए वो आर्ट है। मीनू जी, हम यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि भविष्य के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं। क्या आप हमें अपने किसी आगामी प्रोजेक्ट या कलात्मक प्रयास की एक झलक दिखा सकती हैं जिस पर आप वर्तमान में काम कर रही हैं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा मैंने अभी शेयर किया। My work on rural women and the folk art was my last series. Now I am getting ready for my exhibition in Singapore, and I keep getting a lot of commission work through my architect friends. Otherwise also, तो मेरे पास अभी करने को काफ़ी कुछ है, but I am still the closest to my heart is the rural art. But yes, for Singapore, I have started this new style of work, which is kind of watercolor, because watercolor मेरा first love है, and I think पहला प्यार सबको याद रहता है। तो this is the technique which I am trying to get on canvas, but with different mediums. You will get to see my work, and काम तो I think every day is a new work, every day is a new story. तो मेरे काम अभी आने वाले समय में डिफरेंट टेक्निक्स के काम मैं लेकर आऊँगी, एंड आई होप इट इज़ लाइक्ड बाय पीपल एंड इट सेल्स वेल। मीनू जी, आपके लिए कला में करियर बनाना कितना चुनौतीपूर्ण था? किसी अलग पृष्ठभूमि से आकर कला के क्षेत्र में स्थापित होना आपके लिए कितना कठिन रहा? तो आर्ट फील्ड में उतरना मेरे लिए आसान नहीं था। As I told you, I was a homemaker. मैंने यंग एज में आर्ट शुरू किया, बट बीच में काफ़ी सालों का गैप आ गया। I was raising my family, बच्चे, घर, सब कुछ देखना था। बट क्योंकि अंदर क्रिएटिविटी थी, क्योंकि एक वो चीज़ थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है आर्ट फील्ड में, तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की। उसमें चैलेंजेस थे, मैं कई बार डीमोटिवेट भी हुई। जब आप कुछ क्रिएट करते हो, अप्रिसिएशन है घर वालों से, फ्रेंड्स से, बट एक कमर्शियल वैल्यू नहीं है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हो आप। बट ऑफ कोर्स जब मेरा काम, जो मेरी सिंप्लिसिटी थी, वो मेरे काम में झलक रही थी, लोगों को मेरा काम पसंद आना शुरू हुआ, तो आई कुड क्रिएट दैट पाथ फॉर माई सेल्फ। बट द जर्नी ऑफ कोर्स वॉज डिफ़िकल्ट। सब कुछ संभालना, सब कुछ मैनेज करना, देन माई हेल्थ इश्यूज़, फिर बीच में कोविड आ गया। आई वेंट थ्रू अ बैड कोविड। बट मैं कहूँगी कि जितने भी मेरे चैलेंजेस आए या जितने भी रोड़े मेरे रास्ते में आए, मैं उन सबको पार करती चली गई, और टुडे देयर इज़ नो लुकिंग बैक। मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, जो जिस टाइप का सपोर्ट वो मुझे करते हैं, जो मुझे चाहिए, जो मुझे फ्रीडम चाहिए, वो मुझे मिलती है, तो मैं अपने पंख फैला कर उड़ पाती हूँ। एंड फॉर मी आर्ट मीन्स फ्रीडम। अगर एज एन आर्टिस्ट आप फ्री स्पिरिटेड नहीं हो, तो वो आपके आर्ट में झलकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस टाइप का आर्ट मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत फ्रीडम चाहिए, मुझे बहुत सोच की फ्रीडम, एक्शंस की फ्रीडम, जो यूजुअली एक इंडियन वुमन को मुश्किल से मिलती है। बट आई थैंक गॉड, आई थैंक माई फैमिली, जिनकी वजह से मुझे ये रास्ता बनाने का मौका मिला। मीनू जी, क्या आप अपने शब्दों में साझा कर सकती हैं कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म चायब्रेरी के बारे में आपके क्या विचार और राय हैं? यह भारतीय कला उद्योग को किस प्रकार से सेवा या समर्थन प्रदान कर सकता है? चायब्रेरी एज अ प्लेटफॉर्म इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। फिर वो जिस तरह से आर्टिस्ट कम्युनिटी को एक दूसरे से बांध रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है सबके लिए, सब आर्टिस्ट के लिए। हम सब आर्टिस्टों की आवाज़ हर जगह नहीं पहुंच पाती है, बट दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म जिससे वी आर स्प्रेडिंग आवर सेल्स, वी आर स्प्रेडिंग आवर विंग्स। The kind of support Chaibreeri provides
चाहे वो नया आर्टिस्ट हो, चाहे वो अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट हो, किसी भी आर्ट फील्ड का हो, पोएट हो, सिंगर हो, द काइंड ऑफ connections we form with the Chaibrary platform is in itself like an award for us. तो मैं कहूँगी कि ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सबके लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट है, एंड दे शुड keep continue doing what they are doing, and God bless them for all the support and opportunities. Thank you so much for watching this episode. शायद मेरे कुछ शब्द या मेरी कुछ बातें किसी एक को भी अगर मोटिवेट कर पाए तो मैं कहूँगी कि ये एपिसोड सक्सेसफुल था. ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कमेंट समथिंग, अगर आपको लगा कि इस एपिसोड में आपको कुछ अच्छा लगा, आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में डालें. एंड क्योंकि चाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब आर्टिस्ट्स को कनेक्ट करता है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप अस इन योर हार्ट्स एंड माइंड. थैंक यू सो मच.